गद्दारों को, We want justice। इस नारे की इस जगह पर क्या जरूरत है? आपको अंकिता को इंसाफ के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन आप आ गई हिंदू मुसलमान करके झारखंड की जो अपने जहर और नफरत बोने का काम किया। अंकिता का जो हर बयान था, जिसे आप डाइंग स्टेटमेंट कहते हैं कि मरती हुई लड़की झूठ नहीं बोलती, उसकी हर एक बात पुलिस रिपोर्ट में झूठी निकल गई। कॉल रिकॉर्डिंग के हिसाब से 20-20 मिनट अंकिता ने शाहरुख से बात किया है। ये एक तरफा तो नहीं था, 10 दिन वाला। डिब्बा में 2 लड़का था और एक छोटुआ था। दबाव के अंकिता का यही बयान इस केस को सबसे बड़ा कमजोर करके चला गया। कहानियां आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितनी बड़ी लीपापोती इस कांड में किया गया है। केवल एक हिंदू मुसलमान करके एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक तौर पर फायदा दिलाने के लिए अंकिता के शव को जलती हुई चिता के ऊपर कैसी रोटियां सेकी गई, ये देश अब देख रहा है। के साथ बेबाक अंदाज। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। शाहरुख को फांसी पर चढ़ता तड़पता बिलबिलाता देखने की तमन्ना सैकड़ों लोग आज भी दिल में अरमान लिए बैठे हैं। उनके हाथ कौवा रहे हैं कि कब शाहरुख हमारे हाथ लग जाए और हम वैसा ही पेट्रोल डालकर उसको छिटक के आग लगा दे जैसे अंकिता को उसने लगाकर जलाकर मार डाला। ये सपना लिए बहुत सारे सैकड़ों लोग आज भी सोशल मीडिया पे इस उम्मीद से नज़र लगा के देखते हैं कि काश कौनो ऐसा खबर आ जाए जिसमें हम ये सुन लें कि शाहरुख को अब कोई साला बचा नहीं पाएगा, तो लगते हैं तुरंत ही मिठाई बनाने और दूसरों को मुंह मीठा कराने। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये देश जो है संवैधानिक तरीके से चलता है, अदालत न्यायपालिकाओं के हिसाब से चलता है। जहाँ पर भावनाओं की कोई कदर नहीं होती, वहाँ चलता है गवाह, सबूत और बयान। और ये तीनों ही मामले में ये केस अपना दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल इसलिए कि शाहरुख एक मुसलमान है, उसको फंसाकर इस तरह के केस में बलि देकर हम अपनी वाहवाही लूट लेंगे। एक जन समुदाय सड़कों पर उतरेगा और जय घोष के नारे लगाएगा। मुसलमान का बच्चा कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि उसको बस हलाल कर दिए और बिरयानी बनाकर रात में खा के सुहा कर दिए। मुसलमान का बच्चा कोई चिकन फिकन मुर्गी मुर्गा नहीं है कि उसको बना के लालीपाप चूसे पड़े हो दारू गट्टे के साथ। मुसलमान का इंसान जो बच्चा है ना, वो भी उतना ही भारतीय है जितना तेरा बाप है, जितना मेरा बाप है। ये भारत सभी का है। ये देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिकाओं से चलेगा। आपको अगर लगता है कि शाहरुख को फांसी चढ़ाना है तो थोड़ा दम लगा लो, कागज कोर्ट में ले जाके साबित कर दो। आज की जो स्थिति है, 2 अक्टूबर 2022 रविवार का दिन, हम सोचे थे आराम से बैठेंगे, इतवार का दिन है, बच्चों के साथ थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख गई जो मुझे दिखाना बहुत ज़रूरी है। कैसे ये केस धीरे धीरे दम तोड़ रहा है, आपको पता होना चाहिए। कैसे उन लोगों का सपना टूट रहा है जो शाहरुख को फांसी पर लटका के बस रस्सी खींचने ही वाले हैं। ये केस अब उस मुकाम पर आ चुका है जहां पर शाहरुख को जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग क्लियर हो चुका है। इस केस की एकलौती चश्मदीद गवाह अंकिता सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। अंकिता के पिताजी, अंकिता के दादा, अंकिता की दादी का जो बयान है, कोर्ट ने उसे हियर से विटनेस घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि अब उस बयानों पर किसी को सज़ा देने लायक कीमत नहीं है अदालत के अंदर। सुनी सुनाई अंकिता ने जो कहानी सुनाई, वही कहानी ये तीनों ने अपने मुंह से बताया, न कि खुद अपनी आंखों से देखा, जिसे हम चश्मदीद गवाह कहते हैं। अंकिता का जो हर बयान था, जिसे आप डाइंग स्टेटमेंट कहते हैं कि मरती हुई लड़की झूठ नहीं बोलती, उसकी हर एक बात पुलिस रिपोर्ट में झूठी निकल गई। सबसे पहला सवाल था कि अंकिता शाहरुख को जानती नहीं, 10 दिन पहले से वो उसे परेशान कर रहा था। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग के हिसाब से 20-20 मिनट अंकिता ने शाहरुख से बात किया है। एक दिन में 11 बार शाहरुख को फ़ोन लगाकर अंकिता ने खुद फ़ोन लगा के बात किया है। ये एक तरफा तो नहीं था, 10 दिन वाला हिसाब तो नहीं था। और 10 बार हमने आपको प्रूफ कर चुके हैं, अब तो पुलिस रिकॉर्ड पे आ गया। दूसरा सवाल ये था कि सुबह 4 बजे शाहरुख आता है, पेट्रोल डालता है और अंकिता को जला देता है। अंकिता खिड़की खोलती है और देखती है, अरे 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 शाहरुख भाग रहा है और साथ में नईम है। ये जो इनका बयान है वो भी अब दम तोड़ चुका है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप भूल जाते हैं क्या, हम भारतीय लोगों को थोड़ी सी दिमागी थोड़ा कमजोरी होती। कल क्या हुआ भूल जाते, आज में जिंदा है। तो कल जो हुआ था पहले वो देख लीजिए। अंकिता क्या कही थी कि जलाने के समय कौन कौन था, जरा ये वीडियो ध्यान से देखिए। 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था?
पेट्रोल एगो डिब्बा में 2 गो लड़का था, वो और एगो छोटवा था। हम उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। अब मुस्लिम पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एगो डिब्बा में 2 गो लड़का था, वो और एगो छोटवा था। उसके साथ और एक लड़का। हम खिड़की खोल के देखे थे। ये अंकिता का वो बयान है जब वो एकदम होश में सबके सामने बढ़िया से बयान दे रही थी बिना किसी दबाव के। अंकिता का यही बयान इस केस को सबसे बड़ा कमज़ोर करके चला गया। उसने शाहरुख के साथ जो नईम का नाम ले लिया, वो एक बड़ा धक्का इस केस में देकर चला गया, जिस पे अंकिता के बयान की सच्चाई के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए। क्योंकि पुलिस जांच के हिसाब से नईम उस समय अपने घर पे सोया था, उसकी लोकेशन घर की है। और ये बात कबूलनामा, जिसको आप लोग को एक देखा होगा, एक मैडम बहुत बढ़िया सी मैडम थी जो कि दुमका में बैठ के पुलिस की रिपोर्ट दिखा दिखा के कह रही थी कि कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। और दूसरे दिन ही कोर्ट में अदालत में नईम और शाहरुख मुकर गए। बोला कि नहीं नहीं, वो जो पेपर आपको दिखाया जा रहा है वो तो पुलिस ने लिखा है, हमने तो सिर्फ साइन किया है, इस बात को हमें बिल्कुल भी एतबार नहीं है और हम अपने गुनाहों से मुकरते हैं और हमें भी इंसाफ चाहिए। ये कोर्ट में जज के सामने ये बयान नईम और शाहरुख ने कहा। मैं दिखाता हूँ वो स्टेटमेंट जिसमें कि आपका नईम का जो बयान है वो लिखा गया है। ये लाइन पे आप गौर करिएगा, आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, इसमें प्लानिंग अनुसार सुबह करीबन 4 बजे मैं और मोहम्मद शाहरुख अंकिता के कमरे के खिड़की की तरफ गए। ये वो बयान है जो नईम ने पुलिस के सामने दर्ज कराया, जैसा पुलिस का कहना है। इसमें लिखा है कि सुबह 4 बजे मैं और मोहम्मद शाहरुख अंकिता के कमरे की खिड़की की तरफ गए। ये बयान उतना ही सही है जितना आप मानते हैं पुरुष ने 9 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। ये उतना ही सही है, क्योंकि पुलिस इस रिपोर्ट में कहती है, नईम ये कहता है कि मैं और शाहरुख सुबह 4 बजे हम लोग गए। लेकिन दूसरा ही इसके बाद एक स्टेटमेंट पुलिस का रिकॉर्ड होता है उसी पुलिस के जांच के अनुसार, जिसमें नईम ये कहता है कि मैं जलाने में मैं शामिल नहीं था, लेकिन घटना की प्लानिंग तथा जलाने के लिए गया पेट्रोल आदि में मैं शामिल था। मतलब ये जलाने में शामिल नहीं था, इसने पेट्रोल ला के दिया, ऐसा इसका कहना है। तो अंकिता ने नईम को कैसे देखा, और ये बात की पुष्टि अगले शाहरुख के बयान में भी होती है। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें एक उत्तर शाहरुख ने दिया है कि सुबह करीबन 4 बजे के आसपास मैंने मोहम्मद नईम उर्फ छोटू को फ़ोन किया, लेकिन छोटू का फ़ोन नहीं लगा, उससे बात नहीं हो पाई। मैं अंकिता को मारने के लिए एकदम बेचैन था। इस पर मैं अकेले ही पेट्रोल वाला और बोतल और माचिस लेकर अपने मामा फिरोज के छत से चुपचाप बांस की सीढ़ी से नीचे उतरा तथा मोहम्मद अफ्तार मोहम्मद नईम के घर के सामने के गली होते हुए अंकिता के घर के समीप सड़क पर निकला। ये वो स्टेटमेंट है जिसमें तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि मैं अकेले ही पेट्रोल वाला बोतल लेके चल दिया। वहाँ पर ये बहुत स्पष्ट है कि नईम नहीं था। ये बयान है, ये सही है गलत है ये बाद में तय होगा, लेकिन ये बयान है। एक दूसरा भी बयान है जिसमें इसमें मेंशन किया गया है कि रात में करीब 11 बजे मैंने छोटू को फ़ोन कर योजना अनुसार घटना कारित करने के लिए साथ चलने के लिए बोला, तो वो बोला कि अभी ठीक नहीं रहेगा, सुबह भोर में चलते हैं, हम या तुम कॉल कर लेंगे। सुबह 4 बजे के आसपास छोटू को फ़ोन किए तो उसका फ़ोन नहीं लगा। मैं गुस्से के कारण रात भर सो नहीं पाया था तथा सुबह करीबन 4 बजे मैं अकेले ही पेट्रोल वाला बोतल और माचिस लेकर चुपचाप अंकिता की तरफ चला गया। मैं अकेले ही। शाहरुख ने कई दफ़ा ये बयान जो कि पुलिस ने लिखा है बयान में, ऐसा शाहरुख ने कबूल किया है कि मैं अकेले ही। तो अंकिता ने वो दूसरे लड़के को किसको देखा जिसका नाम नईम था। या तो शाहरुख अपना बयान झूठ बोल रहा है, या तो नईम अपना बयान झूठ बोल रहा है, या तो अंकिता अपना बयान झूठा देकर गई है। अभी तक तो फिलहाल यही लग रहा है कि जिस मोबाइल लोकेशन या सर्विलांस की डिटेल जो सामने आई है रिपोर्ट के अनुसार, केस डायरी में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, कि शाहरुख और जो नईम है इनकी दोनों की लोकेशन उनके घरों की है अभी भी। और ये जो जितने भी बयान पुलिस ने दिए थे वो सब पर शाहरुख और नईम अदालत के सामने, जज साहब के सामने मुकर चुके हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि असलियत में कितनी बढ़िया मसालेदार कहानी देश के सामने पेश की है, लेकिन वो 10 मिनट भी कोर्ट में चल नहीं पाया। अभी सबसे बड़ा सवाल, आपने देखा होगा कोई मुजरिम अपना जुर्म कबूल करता है और बोलता है कि मैं एकदम सच सच बता रहा हूँ, लेकिन
अंकिता हत्याकांड में आपको, आप देखिए आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न उत्तर की पहेली लिखी हुई है। इसमें पहले इसमें लिखा है प्रश्न में कि पूर्व के स्वीकृति बयान में आपने अंकिता को किसी और के साथ घूमते हुए देखने की बात बताई, इसमें क्या सच्चाई है। इसके बाद शाहरुख रिप्लाई करता है उत्तर में कि पूर्व में मैंने झूठ बोला था। मतलब ये लिखित तौर पे पुलिस ने जमा कराया है कि उसका जो पहले के बयान था वो झूठा है, ये सच्चा वाला बयान शाहरुख दे रहा है। जो स्वीकारोक्ति जो बयान है, जो कन्फर्मेशन जो उन्होंने कन्फर्म किया है, जुर्म कबूल किया वाला बयान था, वो झूठा था। शाहरुख ऐसा लिख कर अपने स्टेटमेंट में, ऐसा पुलिस ने कोर्ट के सामने हाजिर किया है। ये पहली बार हो रहा है किसी केस के इतिहास में कि आरोपी ये कह रहा है कि नहीं हम पहले झूठ बोले थे, अब सही बोल रहे हैं। क्या गारंटी है कि अब सही बोल रहे हो। और पुलिस का देखिए एक गर्वान्वित चेहरा कि उन्होंने लिख भी दिया और जमा भी कर दिया कोर्ट में। सबसे बड़ी बात यह थी कि पेट्रोल डाला गया, माचिस मारा गया, वो माचिस कहीं से खरीदा गया होगा। पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से शाहरुख 7:30 बजे एक बाजार जाता है, वहाँ से सिगरेट और माचिस खरीदता है। वो माचिस अपने जेब में रखता है और वही माचिस अगले दिन इस कांड में इस्तेमाल होता है। आइए उस माचिस की कहानी पर भी ले चलते हैं। एक नयापाड़ा थाना नगर जुमका के पास में एक दुकान, 45 वर्ष के दुकानदार हैं जिन पुलिस का दावा था कि इनके दुकान से शाहरुख ने माचिस खरीदा था। आइए जरा उनका बयान मैं आपको दिखाता हूं। आपके स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है, इसमें ये गवाह बने हैं, साक्षीदार बने हैं। उसमें लिखा है 218वें पॉइंट पे, दिनांक 22/8/2022 को रात करीबन 8 बजे के आसपास किन किन व्यक्ति को हमने सिगरेट माचिस बेचा था मुझे याद नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन बहुत ग्राहक लोग आते हैं। उन्होंने आगे बताया कि हम AIM कंपनी का माचिस जो पीला काभर का है तथा कई तरह का सिगरेट जैसे फ्लैग, गोल्ड फ्लैग, क्लासिक आदि को बेचते हैं। इनका ये कहना है कि मैंने 8 बजे रात 22 अगस्त को, जिस दिन शाहरुख ने माचिस खरीदा था, उस दिन किस को मैंने क्या बेचा था मुझे याद नहीं है। ये वो दुकानदार का स्टेटमेंट है जिसमें पुलिस ने दावा किया था कि माचिस जो है वो मैंने माचिस लिया था। और जिस AIM कंपनी का माचिस का ये बात कर रहे हैं, मैंने दुमका के सैकड़ों दुकानों में देखा है कि AIM कंपनी का जो माचिस है सैकड़ों दुकानों में मिल रहा है। तो कोई भी जाके कोई भी कहीं से भी माचिस खरीद सकता है। ये सारे जो बयान आप देख रहे हैं, ये सारी जो काल्पनिक कहानियां आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितनी बड़ी लीपापोती इस कांड में किया गया है। केवल एक हिंदू मुसलमान करके एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक तौर पर फायदा दिलाने के लिए अंकिता के शव को जलती हुई चिता के ऊपर कैसी रोटियां सेकी गई, ये देश अब देख रहा है। जब पूरा देश अंकिता के लिए आंसू बहा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित संगठन किस तरह से एक हिंदू मुसलमान का नंगा नाच वहां पर कर रहे थे, ये पूरे देश ने देखा। अगर आप भूल चुके हैं तो एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं, उनका देखिए। एक ऐसा नारा जिसकी कोई ज़रूरत दुमका में नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन फिर भी केवल हिंदू मुसलमान कर उसे अपनी राजनीतिक वोट बैंक तैयार करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया, ये वीडियो में आप समझ सकते हैं। बताइए, अंकिता हत्याकांड में शाहरुख आरोपी है, नईम आरोपी है, लेकिन नारा क्या लग रहा है? देश के गद्दारों को मारो सालों को, ये नारा लग रहा है। इस नारे की इस जगह पर क्या जरूरत है? आपके अनुसार गद्दार कौन है? कौन है गद्दार? यहां पर आपको अंकिता को इंसाफ के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन आप आ गई हिंदू मुसलमान करके। झारखंड की जो
जमीनी एकता है आपस में। यहाँ पर आदिवासी परिवार, मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार सब मिलजुल के रहते हैं, उसके अंदर आपने जहर और नफरत बोने का काम किया। इसके ऊपर तो एक और FIR हो सकती है कि आपने वहाँ की आबो हवा को ख़राब करने के लिए, दो समुदाय को लड़ाने के लिए नारे लगाए, घोषणा की। मेरे हिसाब से 153A 295 का मामला बनता है, आगे इसका हिसाब करेंगे। लेकिन अभी इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर शाहरुख और नईम ने अंकिता का मर्डर नहीं किया, जिस तरह से बयान मुकर रहे हैं, पलट जा रहा है, काल्पनिक कहानियाँ मुंह के बल गिर रही हैं, तो अंकिता को मारा किसने? ये जो हमारी खोज है, हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि अंकिता के असली कातिल को हमें सज़ा दिलानी है। इसलिए आरोपी को हम ज़रूर सज़ा दिलाएंगे, इसमें आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। विनय दुबे लगातार इस मामले पर आपको जानकारी अपडेट करता रहेगा। अगली वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के बीच आएगी। आप मेरे फेसबुक पेज द विनय दुबे को फॉलो कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल द विनय दुबे को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सच्चाई की सप्लाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।